मेरे अल्लाह की एक और सिफत है, अस्समीअ। मेरा अल्लाह ताला सुनने वाला है, हम सब की बातों को सुनने वाला है। आज हम अपने दुख, अपनी परेशानियां, अपनी मुसीबतें घर वालों को सुनाते हैं, अपने बाप को, भाई को, चचा को, ताया को, रिश्तेदार को सुना के कहते हैं मेरा दिल हौला हो गया, अब मेरा दुख कम हो गया है, अब मैंने अपना दुख बांट लिया है, मेरा दुख कम हो गया, मुझे हौसला हो गया, मैं अपने रिश्तेदार के साथ दुख बांट चुका हूं, उसको बता चुका हूं, उसने मशवरा दे दिया, मेरा दुख कम हो गया, हौसला हो गया मुझे। कभी ऐसा भी करके देखा कर कि रात को जब सारे सोए हुए हो, बाप सोया हो, माँ भी सोई हुई हो, और सारे तुम्हारे रिश्तेदार, बहन भाई, चचे ताया सारे सोए हुए हो, तो रात को उठ मुसल्ले पे बैठ, अपने रब को अपने दुख सुना, अपने रब को अपनी परेशानियां बता के देख तो सही, वो तुम्हारी फरियाद को कैसे सुनता है, तुम्हारी दुआ को कैसे सुनता है। वो तो ऐलान करता है सातों आसमानों के ऊपर से, वो पहले आसमान पे तशरीफ लाके पुकारता है, आवाजें देता है, ऐ मेरे बंदे मैं यदऊनी, कौन है जो मुझे बुलाए, कौन है जो मुझसे दुआ करे, कौन है जो मुझे पुकारे, मेरे सामने अपना दुख, अपनी परेशानी रखे, अपनी मुसीबत को बयान करे, मैं उसकी परेशानी को दूर करता हूं, उसकी मुसीबत को डालता हूं। कौन है जो इतने देर से परेशान है अपनी बीमारी की वजह से, उस डॉक्टरों ने लाइलाज कह दिया, आए मेरे पास अपनी बीमारी के शिफा के लिए, मैं अल्लाह उसको आज शिफा दे दूंगा। कौन है जो रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान है, आओ मेरे सामने आके दुआ करो तो सही, मुझसे मांगो तो सही, मैं तुम्हें आज सारी की सारी परेशानियों से निजात दे दूंगा। अल्लाह तो बुलाता है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मुझे बुलाओ तो सही, मुझसे दुआ करके देखो तो सही, मुझे पुकारो तो सही, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा, तुम्हारी परेशानियां दूर करूंगा। बार बार अल्लाह ताला ये कहते हैं। और तुम देखो दुनिया वालों से जब मांगते हो तो दुनिया वाले परेशान होते हैं, नाराज होते हैं कि ये मुझसे मांगना शुरू हो गया। मेरा अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे मांगने से परेशान नहीं होता, बल्कि अगर नहीं मांगोगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। मेरे अल्लाह कहते हैं अगर मेरी इबादत से तकब्बुर करोगे, मुंह फेरोगे, मुझसे दुआ नहीं मांगोगे तो मैं इसकी वजह से तुम्हें जहन्नुम में दाखिल कर दूंगा। अगर तुम मुझसे नहीं मांगोगे, मुझसे दुआ नहीं करोगे। तो मेरा अल्लाह समीअ है, खूब सुनने वाला। और फिर अगर तुम आहिस्ता आवाज में बोलते हो या ऊंची आवाज में बोलते हो, सवाउम मिनकुम मन असर्रल कौल व मन जहरा बिही व मन हुवा मुस्तख्फिन बिल्लैली व सारिबुम बिन्नहार। तुम ऊंची आवाज से बात करो, आहिस्ता आवाज से बात करो, दिन का उजाला हो, रात की तारीकी हो, गारों की तय हो, जहां मर्जी तुम चले जाओ, अगर तुम ऊंची आवाज से भी बोलो अल्लाह फिर भी सुन लेता है, अगर आहिस्ता आवाज में बोलो फिर भी सुन लेता है, अगर तुम ना भी बोलो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, तुम्हारे सीनों की बातों को भी जानने वाला है। अल्लाह तुम्हारी सुनता है, तुम सुना के देखो तो सही। हमें सुनाने का तरीका नहीं आता, हमें दुआ का तरीका नहीं आता। हम एक मर्तबा अगर बड़ी मुश्किल जाके दुआ कर भी लेना तो बड़ी मुश्किल एक मर्तबा करके कहते हैं लो जी मेरी तो कबूल ही नहीं होती, मेरी तो कबूल ही नहीं होती, मैं बढ़िया दुआवां कहती हैं मेरी कबूल नहीं होती। हम बड़ी जल्दी मायूस हो जाते हैं, हम अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते ही नहीं, भरोसा करते ही नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था हर उस बंदे की दुआ कबूल हो जाती है सिवाय उस बंदे के जो कहता है मेरी कबूल ही नहीं होती। अल्लाह ताला हर बंदे की दुआ कबूल करता है, लेकिन जो ये कहता है मेरी कबूल नहीं होती अल्लाह उसकी कबूल नहीं करते। आना इंदा ज़न्नि अब्दी भी, हदीसे कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हो जाता हूँ। मेरा बंदा जो मेरे बारे में गुमान करेगा मैं वैसा ही हो जाऊंगा। अगर मेरा बंदा मेरे बारे में ये गुमान करता है कि मेरा अल्लाह मेरी हर दुआ को सुनने वाला है, मैं जो भी दुआ करूंगा मेरा अल्लाह मुझे फौरी अता करेगा और मेरी दुआ को कबूल करेगा। अल्लाह कहते हैं तू जो भी दुआ करेगा मैं कबूल कर लूंगा। अगर मेरा बंदा मेरे बारे में ये कहे कि मेरा अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं है तो अल्लाह कहते ठीक है, नहीं सुनता तो फिर ना सही।
हम तेरी सुनते ही नहीं। अल्लाह ताला के बारे में गुमान अच्छा होना चाहिए। अल्लाह हर इंसान की दुआ को सुनता है। अस्समी है, वो खूब सुनने वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमरूद के दरबार से निकले, बड़ी मुश्किल जान छुड़ाई, अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम को साथ लिया, हिजरत करके दूसरे इलाके में जाने लगे। रास्ते में एक इलाके का बादशाह, बड़ा जालिम बादशाह था, उसने अपने वजीरों को कहा हुआ, अगर यहाँ से कोई भी जोड़ा निकले तो अगर खूबसूरत हो तो पहले मेरे पास पेश किया जाए, बाद में आगे जाएंगे। जालिम बादशाह ने अपने वजीरों को इस काम पर लगाया हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे, वजीरों ने पकड़ लिया, बादशाह के सामने पेश कर दिया गया। अम्मा सारा अलैहिस्सलाम अकेली हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरे कमरे में, अम्मा सारा को बादशाह के सामने पेश कर दिया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान, या रब इज्जत को बचा लेना, इज्जत का सवाल है, जालिम बादशाह ने पकड़ लिया। उधर बादशाह अम्मा सारा अलैहिस्सलाम के पास आया। अम्मा सारा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सामने दुआ करने लगी, अकेली थी। बादशाह को कहने लगी, अगर तू थोड़ी सी मोहलत दे तो मैं 2 रकत नफल नमाज ना पढ़ लूँ। तो बादशाह अपने घमंड में था, तकब्बुर में था, कहने लगा जो करना कर ले, बाद में तो मेरे पास ही आना है ना। उसने अम्मा सारा अलैहिस्सलाम ने वुज़ू किया, 2 रकत नफल नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ की, या रब इस जालिम से मुझे निजात दे दे। या रब तुझे पता है कि मैंने आज तक पूरी जिंदगी मैंने अपनी इज्जत की हिफाजत की है, मेरी इज्जत मेरी महफूज है, किसी गैर महरम ने मुझे नहीं देखा। या रब इस जालिम से मुझे निजात दे दे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की। ये अल्लाह ताला को बुला रही हैं, वो बोल रहा है, ये सुना रही हैं, वो सुन रहा है, ये हाथ उठा रही हैं, वो देख रहा है। अम्मा सारा अकेली हैं। देखते ही देखते अचानक वो हिलने लगा, अपने पाँव हाथ पाँव मारने लगा, मरने लगा। अम्मा सारा ने फिर दुआ की, या रब इसको फोत ना कर देना, अगर ये फोत हो गया तो हम ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे, इसके वजीरों मशीरों ने हमने नहीं छोड़ना, इसको फोत ना कर देना। वो फिर ठीक हो गया, वो फिर आगे बढ़ने लगा। अम्मा सारा ने फिर दुआ की, फिर वो मरने लगा। मुख्तसर सुना रहा हूँ, 3 मरतबा ऐसे हुआ। जब उसको पता चला कि मैं इस औरत पर ताकत नहीं रखता, उसने डरते हुए घबराते हुए एक लौंडी गुलाम के तौर पर अम्मा सारा अलैहिस्सलाम को दी, जिसका नाम था अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम। उसने कहा कहीं बाहर जाके भी मेरे बारे में बद्दुआ ना कर देना, इसको ले जाओ और चली जाओ यहाँ से। अम्मा सारा अलैहिस्सलाम बाहर निकली, इब्राहीम अलैहिस्सलाम सामने खड़े, कहा इज्जत बच गई, कहा अल्लाह ने इज्जत भी बचा ली है और अल्लाह ताला ने ये लौंडी तोहफे में भी अता फरमा दी। अम्मा सारा ने अम्मा हाजरा को आज़ाद किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अम्मा हाजरा से शादी की, उसमें से इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हमारे प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अम्मा सारा ने दुआ की, उन्होंने दुआ की, अल्लाह ने सुनी। तुम दुआ करके देखो तो सही, जहाँ पे तुम अकेले हो, तुम किसी परेशानी में मुब्तला हो, मुसीबत में हो, अल्लाह को पुकारो तो सही, अल्लाह को अल्लाह से मांग के देखो तो सही, वो तुम्हारी मुश्किल दूर करेगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनका दौर है, काफ़ी देर होगी बारिश नहीं हुई। अपनी कौम को, रियाया को कहने लगे हम फलां दिन बाहर जाएंगे, बाहर जाके अल्लाह से दुआ करेंगे, मैदान में जाके अल्लाह बारिश अता कर देंगे। अपनी कौम को साथ लिया, कौम निकली, रियाया निकली, सुलेमान अलैहिस्सलाम निकले, अभी जा रहे हैं, मैदान में पहुंचे नहीं, रास्ते में एकदम ठहर गए। कहा क्या हुआ? कहा वापस चलें। सुलेमान अलैहिस्सलाम, अभी तो हम मैदान में पहुंचे नहीं, अभी तो हमने कुछ मांगा ही नहीं, हमने तो कहा था कि हम बारिश मांग के वापस जाएंगे, बारिश तो मांगी नहीं, मैदान में पहुंचे नहीं, दुआ तो की नहीं, वापस कैसे चले जाएं? सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं वापस चलो, लक़द सुक़ीतुम बिदावती गैरिकुम, तुम पर बारिश नाजिल कर दी जाएगी, वापस चलो। कहने लगे कैसे नाजिल कर दी जाएगी? कहा हम आ रहे थे, मैंने रास्ते में देखा एक चींटी जिसने अपनी टांगों को उठाया हुआ
और अपने रब को कह रही थी, अल्लाहुम्मा इन्ना खल्कुम मिन खल्किक लैसा बिनागिनन अन सुकियाक, या रब हम भी तेरी मखलूक हैं, जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम तेरी मखलूक है, हम भी मखलूक हैं। या रब जिस तरह उनको बारिश की ज़रूरत है हमें भी ज़रूरत है, या अल्लाह हम पर बारिश नाजिल कर दे, हमें भी बारिश की ज़रूरत है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं उस छोटी सी चींटी की आवाज़ को तुम्हारे रब ने सातों आसमानों पे बैठ के सुना भी है, कबूल भी किया है, और अभी थोड़ी देर में बारिश नाजिल करने वाला है। जब छोटी सी चींटियों की वो सुनने वाला है, हम तो फिर अशरफुल मखलूकात हैं। तुम क्यों कहते हो मेरी सुनदा नहीं होती, मोड़दा नहीं, सुना के देखो तो सही, वो तुम्हारी सुनने वाला है। वो गुनाहगारों की ज्यादा सुनता है, गुनाहगारों को बार बार पुकारता है, ऐ मेरे बंदो मुझे आके पुकारो, मैं मुझसे आके दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा, तुम्हारी दुआ कबूल भी करूंगा। अम्मा खौला रज़ी अल्लाह अन्हा, रात का टाइम है, सईदा आयशा के घर में अल्लाह के नबी मौजूद हैं। अम्मा खौला आई थी नबी अलैहिस्सलाम के पास अपना वाक़या लेके, अपनी परेशानी लेके, अपनी मुसीबत को लेके नबी अलैहिस्सलाम के पास आई। थोड़ी सी साइड पे होके ना कान में नबी अलैहिस्सलाम के बातें करने लगी। अम्मा आयशा कहती हैं मैंने कान लगा के सुनना चाहा तो मुझे आवाज़ नहीं आई। अम्मा खौला ने इतनी मख्फी अंदाज में नबी अलैहिस्सलाम को बात बताई, बड़ी परेशान थी, रो रही थी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी, आसमान से जिब्रील आए, कहने लगे अल्लाह ताला ने अम्मा खौला की आवाज़ को सुन भी लिया है, उसकी परेशानी का हल भी नाजिल कर दिया। सईदा आयशा कहती हैं मैं कुर्बान जाऊं अपने अल्लाह पे, मैं पास बैठी थी, अम्मा खौला की आवाज़ को सुन ना सकी, मेरे अल्लाह ने सातों आसमानों पे बैठ के उसकी आवाज़ को सुन भी लिया, उसकी परेशानी का हल भी नाज़िल कर दिया। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। ऐ मेरे प्यारे नबी, अल्लाह ने सातों आसमानों पे बैठ के उस औरत की आवाज़ को सुन लिया है जो तुम्हारे पास आके बैठ के बातें कर रही थी, तुम्हारे कान में मख्फी अंदाज में बातें कर रही थी। आयशा ने नहीं सुना, लेकिन अल्लाह ने सातों आसमानों पर बैठ के सुन लिया। मेरा अल्लाह अस्समी है, खूब सुनने वाला है। मेरे अल्लाह ताला को सुना के देखो तो सही। नबी यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम से, अपने शहर से, अपने इलाके से निकले, दरिया में छलांग लगाई, मछली के पेट में गए, वहां पे जाके काफी देर रहे, वहां पे जाके दुआ की, वज़न्नून इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दुआ करते हैं नबी यूनुस अलैहिस्सलाम, समंदर का अंधेरा, मौजों का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, इतने सारे अंधेरों में नबी अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने नबी यूनुस अलैहिस्सलाम की उन तमाम के तमाम अंधेरों में दुआ को सुना भी, उनको मछली के पेट से निजात भी अता फरमाई। अल्लाह ताला सुनने वाला है, हम सुना के देखे तो सही। अस्समी, वो खूब सुनने वाला है। आज हमारा ये नजरिया गलत है कि मेरी सुनता नहीं, सुनता है, सुना के देखो तो सही। हमें सुनाने का तरीका नहीं आता। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ के तरीके बतलाए हैं, दुआ के वक़्त बतलाए हैं। अगर तुम दुआ करोगे अल्लाह से चिमट कर, मजबूती के साथ, पक्के अल्फाज में मांगोगे, अल्लाह तुम्हें अता कर देगा, तुम्हारी हर दुआ को कबूल करेगा। लेकिन शर्त यह है अपने अल्लाह के बारे में गुमान सही करो, अपने अल्लाह के बारे में गुमान अच्छा करो कि मेरा अल्लाह मेरी हर दुआ को सुनने वाला है।